जय श्री राम। सनातन पॉडकास्ट में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में एक बहुत ही सुंदर विषय लेकर आ गए हैं। मैं एक पुस्तक पढ़ रही थी जिसका नाम है प्रेम और प्रेमी बाय भाई जी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पता है भाई जी कौन है। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देना चाहूंगी। हनुमान जी प्रसाद पोद्दार जी को ही हम भाई जी के नाम से जानते हैं और उन्होंने खुली आंखों से भगवान हनुमान जी के दर्शन किए थे। उनके द्वारा लिखे गए बहुत सारे ग्रंथ हैं। आप गीता प्रेस गोरखपुर की साइट पे जाइए, चेक कीजिए कि हनुमान जी प्रसाद पोद्दार जी ने क्या क्या लिखा हुआ है। और इतनी सरल भाषा में लिखा हुआ है कि कोई भी सामान्य मनुष्य उसको बहुत आसानी से समझ सकता है, उसका उपयोग कर सकता है, उसको प्रैक्टिकलिटी में ला सकता है। तो यहाँ पर उनकी ही किताब का एक टेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं। जो भी लोग साधना करते हैं, जो भी लोग भगवान की भक्ति करते हैं, उनके लिए उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर बातें लिखी हैं। सबसे बड़ी साधना उन्होंने माना है कि आप ईश्वर की शरणागति ग्रहण कर लें। सबसे दिक्कत वाली जो चीज होती है किसी भी साधक को, किसी भी भक्त को, किसी भी व्यक्ति को जो भगवान की पूजा कर रहा है, पता दिक्कत किस चीज में आती है कि हम शरणागति पूर्ण तरीके से ग्रहण नहीं करते। ठीक है, एक तो आपने केवल नाम मात्र के लिए बोल दिया कि हाँ मैं तो भगवान की शरणागति में हूं, ईश्वर देखेंगे क्या होगा। ठीक है, दूसरा दूसरा ये दूसरा ये कि आप उसको वास्तव में वैसा समझ रहे हैं कि हाँ मैं पूर्ण तरीके से शरणागत में हूं, जो भी होगा ईश्वर देख लेंगे, मैं निश्चिंत हूं। तो जो दूसरे तरीके की शरणागति मैंने आपको बताई है, जो केवल बोलने मात्र के लिए नहीं है, समझने विचारने मात्र और उसको अंदर संकल्पित करने के लिए है, वो ये है कि शरणागति का वास्तव का अर्थ ये है कि आप शरणागत हो जाइए पूरी तरीके से और आप जो है इस बात को समझे कि ईश्वर के अलावा वास्तव में कोई और नहीं होता है। कभी भी आपको सुरक्षा देने वाला दूसरा कोई व्यक्ति बना ही नहीं है। या तो आप स्वयं को सुरक्षा प्रदान करते हैं या ईश्वर आपको प्रदान करते हैं, और जो आप स्वयं को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं वो भी ईश्वर ही प्रदान करते हैं, वो बस केवल आपको ऐसा लगता है। तो यहाँ पर शरणागति में जाने के लिए 3 बातों को आवश्यक माना गया है। किसी भी साधक के लिए क्या आवश्यक है कि आप शरणागति में चले जाइए ईश्वर की, और उस शरणागति में पहुंचने वाले के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं कि प्रथम बात तो यह है कि शरण्य भगवान के अतिरिक्त दूसरे किसी में शरण्यता का भाव ना होना। भगवान में भी भाव है, माता में भी भाव है, पिता में भी भाव है, और फिर भाई किसी और इंसान में भी भाव है, फिर आपने जिससे शादी की है उसके अंदर भी भाव है कि वो सुरक्षा कर लेगा। जब आप भक्ति करने के लिए बैठ रहे हैं, देखिए उनकी सुरक्षा भी ईश्वर करते हैं। मैं नहीं बोल रही कि आप अपने परिवार वालों को छोड़ दो, ठीक है, उस इंटेंशन में कुछ नहीं बोला गया। उन सबकी सुरक्षा भी ईश्वर ही करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह बोला गया है कि आप थोड़े समय के लिए भौतिक संसार को भूल जाओ। जब भौतिक संसार को भूल जाओगे तो केवल कौन दिखेगा? ईश्वर दिखेंगे। ठीक है, और जो ईश्वर हैं उनके अतिरिक्त आपको किसी को सोचना ही नहीं है कि आप किसी की शरण ले सकते हैं या शरण ग्रहण कर सकते हैं। सिर्फ ये सोचना है कि शरण देने वाला केवल एक है और वो ईश्वर है, और उसमें आपका संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। दूसरी बात की तरफ बढ़ते हैं। तो भगवान की शरण्यता में पूरा विश्वास हो कि भगवान जब शरण में ले लेंगे तब हमारे लिए कोई चिंता या कोई भय रह ही नहीं जाएगा। हमें चिंता और भय तभी तक है जब तक हमें लालसा है किसी चीज की। ठीक है, मान लीजिए मेरे को कुछ प्राप्त करना है, वो मुझे प्राप्त नहीं होता। अब मुझे उसको प्राप्त करने की लालसा थी, मुझे वो प्राप्त हुआ नहीं, तो मुझे क्या है? अब मुझे भय भी लगेगा। ठीक है, अब मुझे डर भी लगेगा, मुझे प्राप्त हुआ ही नहीं है। वी आर नॉट फ्री। ठीक है, हम कोई भी चीज बहुत नाजुकता से लेते ही नहीं, हल्के में नहीं लेते। हम बहुत भारी सोचते हैं, हम ठहरे मानव। ठीक है, इतना भारी सोचेंगे, इतना भारी सोचेंगे, कुछ हद नहीं। ठीक है, यहाँ पर हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं, वैसे कोई अंतर नहीं है दोनों में ही। ठीक है, तो यहाँ पर हनुमान जी प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं कि दूसरा ये है कि भगवान की शरणता में आप पहुंच गए, पूरा विश्वास करो। ठीक है, अब जो भी होगा ईश्वर हमारे लिए कहेगा, मेरे लिए कोई चिंता नहीं, मेरे लिए कोई भय नहीं। संत शांत क्यों होता है? व्यक्ति शांत क्यों हो जाता है? जब उसको ये पता चल जाता है कि अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरे पीछे कोई खड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही भाव लेके आना है कि मेरे पीछे भगवान है, तो मुझे किसी चीज की चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं। अब तीसरी चीज हमें क्या है? तीसरी बात यह है कि हम जिसके शरण होना चाहते हैं उसके सामने किसी प्रकार की कोई भी मांग मत रखें। ठीक है, कि आपने शरण तो ग्रहण कर ली, अब मांग मत रखो। मांग कैसी? भाई मैंने शरण ग्रहण करी, हे ईश्वर, हे भगवान, मुझे धन दे दो, मुझे इतनी अप्सराएं दे दो, मुझे इतना बड़ा कारोबार दे दो,
मुझे ये दे दो, मुझे फलाना दे दो, मुझे ढिमका दे दो, इस तरीके की हमें कोई मांग भगवान के सामने नहीं रखनी है। ईश्वर को पता होता है हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या हमारे लिए ठीक है, क्या हमारे लिए ठीक नहीं है। तो हमें कोई मांग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। एकमात्र भगवान ही हमारे शरण्य हैं और हम उनकी शरण में जा रहे हैं। तब जितने भी भोग पदार्थ हैं, जितने भी काम्य पदार्थ हैं, उन सब का आश्रय मन से हट गया, और जहां वे हटे वहां सारा पाप हट गया, सारा दुराचार हट गया। हनुमान जी प्रसाद पोद्दार जी कह रहे हैं कि कोई कितना भी पापाचारी हो, कोई कितना भी दुराचारी हो, लेकिन उसके अगर मन में ये भाव आ जाए कि हम भगवान की शरण में और हम निर्भय हैं, ठीक है, उस समय उसका सारा पाप धुल जाता है, उसका सारा पाप धुल जाता है। जब कुछ भी बुराई होती है, पाप होता है और अनर्थ होता है, तब उसका एकमात्र कारण क्या होता है? या तो भोग कामना, भोगों का आश्रय, भोगों की शरणता में विश्वास। देखिए, हमें एक सांसारिक वस्तु प्राप्त करनी है, ठीक है, सांसारिक वस्तु में कुछ भी आ सकता है। भाई किसी को बहुत सारा धन कमाना है, तो उसमें क्या होगा? जब धन कमाने की लालसा होगी, वो उसके लिए काम करेगा, बाकी सारी चीजों को भुला देगा, ठीक है। तो उसका केवल एक ही लक्ष्य हो जाएगा जीवन के, मुझे धन कमाना है। ऐसे ही होता है कि आपने अपनी सारी इंद्रियों को एक तरफ खींच दिया है कि आपको धन कमाना है, ऐसे ही। तो जब तक आप पूर्ण तरीके से इसी प्रकार से भगवान की तरफ अपनी सारी इंद्रियां नहीं केंद्रित करेंगे, तब तक तो कुछ प्राप्त होने वाला है नहीं, ठीक है। अब यहां पर वल्लभ संप्रदाय का एक बहुत सुंदर मंत्र है, श्री कृष्ण शरणम मम। यह मंत्र ही रह गया है, ये केवल मंत्र ही रह गया। पहले जो लोग बोलते थे वो इसको कैसे बोलते थे? श्री कृष्ण शरणम मम, यानी कि मैं भगवान श्री कृष्ण की शरण में हूं, हे कृष्ण मुझे अपनी शरण दीजिए, इस प्रकार से उसको मानते भी थे। अब हमने क्या कर दिया है, ये केवल हमारे लिए मंत्र रह गया, हम इस पर मान्यता अडिग नहीं करते हैं। दिक्कत सारी ये है कि हम मान्यता ही नहीं करते हैं ईश्वर की। कभी भी आप राम सुखदास जी को पढ़ेंगे, तभी भी आपको यही लगेगा कि हमने कभी मान्यता नहीं की है, ठीक है। जिस दिन हमारी मान्यता दृढ़ हो जाती है ईश्वर के प्रति, ठीक है, उस दिन हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सब कुछ यानी कि वो आनंद प्राप्त होता है जिसके पीछे आप भाग रहे हो, ठीक। अनाश्रित्व का सर्वथा परित्याग इसमें है। वही एकमात्र मेरे आश्रय है और कोई भी मेरा आश्रय नहीं है। इस मंत्र का अर्थ यही होता है कि मैं केवल और केवल आई एम डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। मैं डिपेंडेंट हूं किस पे? कृष्ण भगवान पे। मैं निर्भर हूं किस पे? कृष्ण भगवान पे। मेरे आश्रय कौन है? कृष्ण भगवान है और अन्य कोई नहीं है, ठीक है। हम इतना तो सोच लेते हैं कि मैं आश्रित हूं भगवान पे, लेकिन हम ये नहीं सोच पाते कि मेरा दूसरा कोई भी नहीं है, ठीक है। जब तक भोगाश्रय है, ठीक है, भोग करने की कामना है, प्राणियों का आश्रय है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, तभी तक अंतःकरण अशुद्ध होता है। अगर मैं कहूं कि भाई हमारा सबका अंतःकरण शुद्ध है, तो हमारा किसी का भी अंतःकरण शुद्ध नहीं है, इंक्लूडिंग मी, ठीक है, मुझे भी इंक्लूड कर लीजिए, किसी का भी नहीं है। जब तक हमें किसी भोगाश्रय की लालसा रहेगी, तब तक, ठीक है, तब तक अंतःकरण जो है अशुद्ध ही रहता है। चाहे आप अपने आप को कितना ही शुद्ध बोलो, चाहे छोटी सी चीज की लालसा है ना, हल्की सी भी, वो भी अशुद्ध में ही माना जाता है। तभी तक अंतःकरण में पाप और पाप की भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, ठीक है। अगर मन को पूर्ण तरीके से क्या करना है? शुद्ध करना है, अंतःकरण को शुद्ध करना है, तो केवल ईश्वर को आश्रय माने, ईश्वर को शरणागति प्रदान करने वाला माने। काम क्रोध मोह और लोभ आदि शत्रु, ये सब शत्रु चले जाएंगे, भाग जाएंगे। जिनको भी परेशान करते हैं, जो मुझसे पूछते हैं हाउ टू मेंटेन द सेलिबेसी, ठीक है, हम ब्रह्मचार्य का पालन कैसे करें? ऐसे करें, मन की शुद्धिकरण करके करें। एकमात्र भगवान के चिंतन का लोभ होगा कि क्यों कम चिंतन होता है? जब लोभ, क्रोध और भोग की जितनी भी इंद्रियां हैं आपकी, सब भगवान की तरफ केंद्रित हो जाएंगी, ठीक है। जैसे कि मुझे गुस्सा आ रहा है, कि क्यों इतनी देर क्यों लग रही है? भगवान की प्राप्ति में इतनी देर क्यों लग रही है? अभी तक भगवान आए क्यों नहीं? मैं एक जगह बैठ के और अपने ईश्वर का निरंतर ध्यान कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मेरे ईश्वर ऐसे दिखते हैं, ठीक है, तो वो चीज होनी चाहिए, ठीक है। वो सारी की सारी इंद्रियां जितनी भी हैं, भोग विलास की, कामनाओं की, वो सारी ईश्वर की तरफ केंद्रित हो जाए। हिंदू मात्र कभी
अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, हमें सबसे पहले जिस चीज पर हम आश्रित हैं ईश्वर के अलावा, उन सभी चीजों को खत्म करना है। ठीक है, उनको मानना है कि वो संसार में एग्जिस्ट ही नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू मात्र कभी गोमांस नहीं खाता है, तो क्या कभी वह गोमांस की कामना करता है? अब हिंदू जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो कभी भी गोमांस नहीं खाते हैं, कभी भी नहीं खाते हैं। ठीक है, और ना कभी खाने की लालसा करते हैं। ठीक है, उन्होंने माता को इतना पवित्र मान लिया है कि वो चीज अगर हम सोचे भी तो हमें घिन लगती है। ठीक है, इतनी ही घिन हमें हर एक सांसारिक वस्तु से आनी चाहिए कि हमें उसके बारे में अगर हम सोच रहे हैं तो वो हमें घिन जैसा लगे। ठीक है, वो हमें घिन जैसा लगे। जब ये घिनता का भाव संसारिक पदार्थों के लिए इकट्ठा हो जाएगा और जितनी भी आपकी इंद्रियां हैं वो सारी संलग्न किस तरफ होंगी? ईश्वर की तरफ संलग्न हो जाएंगी, तब समझो कि आप उस तरफ बढ़ रहे हो। क्योंकि केवल 3 ही प्रबल खल होते हैं। खल क्या है? जो मान लीजिए जो विघ्न पैदा करते हैं, काम, क्रोध और लोभ। अब इसी काम, क्रोध और लोभ को ईश्वर की तरफ डायरेक्ट कर दीजिए। ठीक है, ये नरक के दरवाजे हैं, ये नहीं रहेंगे तब अंतःकरण जो है विशुद्ध हो जाता है। बोलिए जय श्री राम। चलिए, अब एक यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा श्लोक, इतना पसंद आया मेरे को ये श्लोक, मैंने पहले सुना हुआ है लेकिन मैं आप लोगों को दोबारा एक बार बताने वाली हूं। देखिए, जब ये भाव मन में पैदा होने लग जाता है, ठीक है, इस भाव को और प्रबल कर लीजिए। क्या भाव है? युगायितम निमेषम, क्योंकि एक एक निमेष, निमेष क्या होता है? आंख की जो ये पलक झपक रही है, ये एक एक युग के बराबर लगे। जितना टाइम इसमें लग रहा है ये एक एक युग के बराबर हमें लगे। ठीक है, कि एक एक निमेष अर्थात आंख की पलक जितनी देर में पड़े उतना समय एक निमेष मेरे लिए एक एक युग के समान हो गया है। किसके बिना? ईश्वर के बिना। मेरी आंखें वर्षा ऋतु बन गई हैं। ठीक है, मेरी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। ठीक है, वो जो प्राप्ति के लिए होता है ना कि मुझे वो चीजें प्राप्त क्यों नहीं हो रही है, ईश्वर क्यों नहीं आ रहे हैं, तब ऐसा भाव मन में आ जाए तब समझो कि आप बहुत नजदीक हो। उस इच्छा को और प्रबल कर लो। प्रबल कैसे करोगे? जो संसार में आपको दिया है उसको सोच सोच के प्रबल कर लो। ठीक है, क्या दिक्कत है भाई? संसार से मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, मैं इस संसार में हूं। कभी भी आप देखोगे, आप प्रभुपाद जी महाराज को पढ़ेंगे, ठीक है, तब क्या होगा? तब यही तो होता है। उन्होंने क्या लिखा था? वो भी तो पूरे संसार से ही विमुख हो गए थे जब पत्नी, उनकी ही खुद की स्वयं की पत्नी ने क्या किया पता है आपको? उनकी स्वयं की पत्नी ने उनकी टीकाएं बेच दी चाय पीने के लिए, तो उनको कितना क्रोध आया वो उस समय कि उन्होंने तो ईश्वर की वो ही नहीं मानी, है ना? तो उनका सारा का सारा जो प्रेम था वो ईश्वर की तरफ बढ़ गया। और फिर पूछते हैं कि कहाँ गया वो संसार? जब वो अश्रुधारा बह रही थी, जब वो प्रबल अश्रुधारा बहे जा रही थी, ठीक है, उसी प्रकार का भाव हमें अपने अंदर उत्पन्न करना है। अब क्या है, जब सारा संसार ही हट गया तो मेरे लिए सब कुछ शून्य हो जाना चाहिए। तो अपने लिए सारा जगत मेरे लिए सूना हो गया है। ठीक है, कि अगर मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही, जब आपके घर में से आपका बहुत कोई प्यारा व्यक्ति जाता है, ठीक है, तो आपको लगता है कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, मेरा संसार खत्म हो गया है। खासकर स्त्रियों के साथ यही तो होता है। ठीक है, कि भाई स्त्री का अगर वो मान लीजिए स्वामी ही चला जाए, ठीक है, तो स्त्रियों को लगता है कि मेरा सब कुछ उजड़ गया है। ठीक है, स्वामी के प्रति कैसा भाव है? उजड़ जाने का भाव है ना। तो ईश्वर कौन है? स्वामी है। और हम सब कौन है? उनकी स्त्रियां हैं। तो पुरुष तो केवल एक ही है ना, कहना है। ठीक है, पुरुष तो केवल एक ही है, ईश्वर है। तो यही समझिए कि उनके बिना जो है सारा जगत मेरे लिए सूना हो गया हो। और गोविंद विरहेण में, यानी गोविंद के विरह में, गोविंद के विरह में एक एक निमेष मेरा जो है एक एक युग के समान बीत रहा है। और मेरी आंखें वर्षा ऋतु बन गई हैं और मुझे ये पूरा संसार जो है सूना लग रहा है। जब इस प्रकार का भाव आने लग जाए तो उस भाव को और प्रबल कर लीजिए। ठीक है, और फिर वहां समझ जाना कि अब जब आप सवाल कर रहे होंगे अपने मन में कि और कितनी देर, और कितनी देर, और कितनी देर, और कितनी देर, ठीक है, तो वहां पर ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब श्याम सुंदर वन से लौटकर ब्रज में आते हैं उस समय हम उन्हें देखा करते हैं। कौन कह रहा है ये बात? ये बात कह रही हैं गोपियां। ठीक है, आपको क्या लगता है गोपियों पे भगवान कृष्ण की ऐसे ही लीला है क्या? गोपियों की सुरक्षा भगवान ने ऐसे ही कर दी, परंतु बीच में पलके पड़ जाती हैं। ब्रह्मा ने पलके क्यों बना दी? इस तरीके से दोष देना है। ठीक है, इन चीजों को दोष देना है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तब हम दोष देते हैं।
मान लीजिए पलक ना होती तो वो एक एक निमेश का समय हमें मिल जाता श्याम सुंदर को देखने के लिए। इस प्रकार गोपियां कहती हैं, इस प्रकार अपना भाव जो है प्रकट करती हैं। तो इसी प्रकार का भाव जो है, और विधाता को कोस रही है जिन्होंने संसार बनाया कि तुमने क्यों बनाई मेरी पलकें, अगर मेरी पलकें ना होती, ठीक है, तो क्या मेरा वो जो समय कम हो रहा है भगवान को देखने का, श्याम सुंदर को देखने का, वो तो बच जाता, मैं उनको और थोड़ी देर देख पाती, ठीक है। क्योंकि एक एक पलक पड़ने का समय हमारे लिए एक युग के समान ही होता है। पलक के पड़ने के समय का जो अदर्शन है प्रियतमा, वह अदर्शन हमारे लिए युग के समान हो जाता है, ठीक है। मतलब उसको उस निमेश सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है, समय की। ये मान लीजिए कि ये जो पलक है जो ये सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, निमेश हम ऐसे लेते हैं हिंदी भाषा में। तो वो जो है युग के समान उनको प्रतीत हो रहा है, हमारे लिए तो कुछ नहीं है। वी डोंट कंसिडर इट एट ऑल, हम इसको कंसिडर ही नहीं करते हैं। आप कभी भी देखना, हम कंसिडर नहीं करते। पलक झपक रही, हमें क्या पता चल रहा है समय बीत रहा है। लेकिन यही दुख की घड़ी में, यही किसी से प्रेम की घड़ी में खूब पता चलता है, भाई इतना इतना समय बीत रहा है, ठीक है, कि ये समय जो है बिताया नहीं जा रहा, ये समय प्रेमी के बिना बिताया नहीं जा रहा। तो यहाँ पे प्रेमी कौन है, ठीक है, भगवान ही तो है, ईश्वर ही तो है, गोविंद ही तो है। तो इसी प्रकार का भाव हमें अपने अंदर पैदा करना है, ठीक है। इसी प्रकार का भाव निहित कर लीजिए, प्रबल कर लीजिए, और साधना करते वक्त कुछ मांग मत कीजिए, ठीक है। इट्स गुड कि आप मांग रहे हैं, ईश्वर से मांग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मांगना क्यों है? जब उसको पता है कि आपको कुछ चाहिए तो वो अपने आप दे देगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये टेक्स्ट बहुत सुंदर लगा होगा। मेरे को तो बहुत सुंदर लगा था, मैंने आपके सामने पढ़ दिया है, आपको समझा दिया है। उम्मीद करती हूँ आप ऐसे वीडियोस और पसंद करेंगे। एंड आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय श्री राम।